गांव सोनपुर में दो तरह के लोग रहते थे। एक वो जो मेहनत पर भरोसा करते थे और दूसरे वो जो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते थे। उन्हीं में से एक था विक्रम। विक्रम पढ़ाई में अच्छा था, घर भी थोड़ा संपन्न था और बोलने में तेज। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। उसे लगता था कि पूरे गांव में उससे समझदार, सुंदर और काबिल कोई नहीं है। अगर कोई गलती करता तो वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाता। अगर कोई उससे बेहतर काम कर दे तो वो उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे, लेकिन कोई उसे सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। नया मास्टर जी। एक दिन गांव के स्कूल में नए शिक्षक आए, आनंद सर। वो शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से कहा, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं, सीखने भी आया हूँ, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। विक्रम ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा, ये मास्टर जी क्या सिखाएंगे, असली टैलेंट तो मेरे अंदर है। प्रतियोगिता की घोषणा। कुछ दिनों बाद स्कूल में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था सच्ची महानता क्या है। विक्रम ने सोचा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पहला पुरस्कार तो मेरा ही होगा। वो रोज आईने के सामने खड़ा होकर भाषण की प्रैक्टिस करता और सोचता, जब मैं स्टेज पर बोलूंगा तो सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। दूसरी तरफ एक शांत लड़का था, राहुल। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मेहनती था। वो रात रात भर किताबें पढ़कर नोट्स बनाता और सोचता, मुझे जीतना नहीं है, बस सच बोलना है। प्रतियोगिता का दिन। स्कूल का मैदान भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और अभिभावक सब मौजूद थे। सबसे पहले विक्रम का नाम पुकारा गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचा। उसने जोरदार शब्दों में भाषण दिया। महान वही है जो सबसे आगे हो, जो सबसे ताकतवर हो, जो सबसे अमीर हो। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी। भाषण में शब्द तो बड़े थे, लेकिन भाव नहीं थे। अब राहुल की बारी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ मंच पर आया। उसने धीमी आवाज में शुरू किया, सच्ची महानता दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जो इंसान अपने ज्ञान पर घमंड करता है, वो असली ज्ञान से दूर होता है, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ता है, विनम्रता उतनी गहरी होती है। पूरा मैदान शांत हो गया। हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। परिणाम। जब परिणाम घोषित हुआ तो पहला पुरस्कार राहुल को मिला। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो हार सकता है। वो गुस्से में आनंद सर के पास गया और बोला, सर, मैंने इतना अच्छा भाषण दिया था, फिर भी मैं हार गया। आनंद सर मुस्कुराए और बोले, तुमने अच्छा बोला, लेकिन तुमने खुद को महान बताया। राहुल ने महानता को समझाया। विक्रम चुप हो गया। असली सीख। कुछ दिन बाद स्कूल में एक और घटना हुई। खेल के दौरान विक्रम गिर पड़ा और उसका पैर चोटिल हो गया। वो दर्द से करहा रहा था। जिन बच्चों का वो मजाक उड़ाता था, वही बच्चे दौड़कर उसकी मदद करने आए। राहुल ने उसे कंधा देकर उठाया और बोला, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें अपनाने में है। परिवर्तन। अगले दिन से विक्रम बदलने लगा। वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। किसी की गलती पर हंसने के बजाय वो उसे समझाता था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे कि अब विक्रम सच में बड़ा बन रहा है। एक दिन आनंद सर ने पूरी कक्षा से पूछा, घमंड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विक्रम खड़ा हुआ और बोला, खुद को हर दिन याद दिलाना कि हम सब सीखने वाले हैं। जब हम दूसरों की इज्जत करना सीख जाते हैं, तो हमारा घमंड अपने आप टूट जाता है। आनंद सर की आंखों में गर्व था।